नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 9 योगीराज श्री कृष्ण नामक पाठ पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। तो आज हम उसी विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखें। व्याकरण भाग है यह, आपको कॉपी में लिखना है। विसर्ग संधि है, यदि विसर्ग संधि के आगे चा छा टा ठा ता था में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि इस सा का चा छा से योग होता है तो सा का शा हो जाता है। यदि टा ठा से संयोग होता है तो सा के स्थान पर शा हो जाता है। यदि सा से आगे ता या था आता है तो सा का सा ही रहता है। जैसा कि इस पाठ में गोपिकाभिश्च सारथिश्च शब्द आए हैं, इनमें विसर्ग का सा होने पर चा के आगे आने पर सा का शा हो गया है। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं बच्चों नीचे, लेकिन बच्चों यह संधि एक साथ लिखी हुई है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने हर वर्ड को अलग अलग करके कॉपी में लिखा है और उसे मैं आपको समझाऊंगी। जिस तरह से मैंने लिखकर इस संधि को आपको समझाया, उसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए देखें बच्चों, विसर्ग संधि को मैंने अलग अलग करके जो है वर्णों को, और फिर उसके बाद समझाया कि किसके साथ क्या आने पर शा का प्रयोग होगा, क्या आने पर सा का प्रयोग होगा। तो आइए देखें। जब विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा शा या शा हो जाता है। किस तरह से होता है आइए देखें। विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। शा के नीचे बच्चों देखो हलंत लगा है, इसका मतलब यह शा जो है वो आधा होगा। विसर्ग के स्थान पर कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद, विसर्ग लगने के बाद, जैसे देखिए उदाहरण में दिया है रामः विसर्ग हुआ, विसर्ग के बाद क्या है, चलति शब्द आया, तो यहाँ पर चा हो या छा हो, दोनों उदाहरण मैंने दिए चा और छा के, चा हो या छा हो। अगर चा और छा वर्ण आए हैं विसर्ग के बाद तो इस विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। जैसे रामः धन चलति बराबर रामश चलति। आप देख रहे हैं राम भी हमने पूरा ऐसे ही लिखा है और चलति भी लिखा है, लेकिन चा यहाँ पर कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद चा आए, विसर्ग के बाद चा आया है यहाँ पर देखिए, तो इस विसर्ग के स्थान पर शा लिखा जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाया है, इस विसर्ग के स्थान पर शा लगाया है आधा। क्यों आधा लगाया? क्योंकि शा के नीचे हलंत है, तो ये हमेशा आधे रूप में ही पूरा शब्द बनाने में प्रयोग होगा। किसके स्थान पर शा होगा? विसर्ग के स्थान पर। जब विसर्ग के बाद चा या छा वर्ण आए हों, जो वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर है ना, चा छा जा झा या, इसी को तो हम बोलते हैं चा वर्ग। का खा गा घा ङा का वर्ग, टा ठा डा ढा टा वर्ग। तो पहले अक्षर से ही उस पांचों अक्षरों के नाम रखा गया है, वह चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से। तो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अगर यहाँ आता है चा छा तो विसर्ग के बाद आता है, तो विसर्ग के स्थान पर आधा शा हो जाएगा। इस तरह से देखिए रामा धन चलति बराबर रामश चलति। इसी तरह देखिए निहि धन छलह, आप देख रहे हैं छा से पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद छा आया है, तो इस विसर्ग के स्थान पर आधा शा रखेंगे तो क्या शब्द बना? निश्छला, निश्छला है। इस तरह से शब्द बना। विसर्ग के बाद टा ठा आए तो विसर्ग के स्थान पर शा, षटकोण वाला शा हो जाता है। जैसे धनु धन टंकारः, तो आप देख रहे हैं बच्चों धनु के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद टा अक्षर आ गया, तो टा अक्षर अगर आता है तो षटकोण वाला शा होगा। कहाँ पर होगा? विसर्ग के स्थान पर। तो आप देखिए धनु मैंने पूरा ऐसे ही लिखा है, टंकारा भी जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है,
केवल विसर्ग के स्थान पर आधा श लिखना है। तो धनुष टंकारः। इसी तरह से आप देखिए धूर्तः धन ठगति, तो यहाँ पर भी देखिए ठा आया, ठा अक्षर आया, तो कह रहे टा ठा अगर आएगा विसर्ग के बाद तो षटकोण वाला शा हो जाएगा, लेकिन आधा होगा। किसके स्थान पर आधा लिखा जाएगा? विसर्ग के स्थान पर, मतलब विसर्ग हट जाएगा, वहाँ पर आधा शा आएगा। तो पूरा शब्द क्या बना? धूर्तश ठगति। इसी तरह से देखिए आप रामाधन टीकते, तो टा के पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद ही टा आया है, तो विसर्ग के स्थान पर आधा शा होगा बच्चों। और राम और टीकते वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो देखिए रामश टीकते शब्द बना। तीसरा, विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के बाद आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद यानी नमः धन ते, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आए या था आए, तो इस विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा और नम और ते पूरा वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए पूरा शब्द क्या बना? नमस्ते। तो आप देख रहे हैं विसर्ग के स्थान पर आधा सा हुआ। इसी तरह से हरि धन तत्र, हरि धन तत्र बराबर हरिस तत्र। तो आप यहाँ देख रहे हैं विसर्ग के स्थान पर आधा सा हुआ, हरि और तत्र बिल्कुल वैसे ही लिखा है। देखिए हरि और तत्र, और विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो गया। तो बच्चों आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें कि अगर विसर्ग के बाद चा छा आता है तो शा से शलगम वाला शा होगा, लेकिन आधा होगा। किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर, और पूरी संधि वही रहेगी, केवल विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आधा शा हो जाएगा। इसी तरह से टा ठा आता है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के स्थान पर आधा शा हो जाएगा षटकोण वाला। और ता था आता है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा। तो आपको इस संधि को अपनी कॉपी में, जिस तरह से मैंने कॉपी में लिखा है, इसी तरह से आपको लिख कर और याद भी करना है इसे। आइए बच्चों अब अभ्यास कार्य देखें। पाठ 9 का संकलनात्मक मूल्यांकनम, मौखिक कार्यम, यह मौखिक कार्य है बच्चों आपका। इसमें पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदा नाम लकारम वदत, कह रहे हैं निम्नलिखित पदों के लकार बताइए। तो पहला प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि लिट लकार है यानी भविष्यकाल। अपालयताम लंग लकार है। नक्षिपत लंग लकार है। करिष्यति लिट लकार है। भोक्ष्यसे लिट लकार है। अस्ति लट लकार है। आसीत लंग लकार है। बच्चों इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। प्रश्न नंबर 2 आपको बच्चों आपका ये होमवर्क है, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। सर्व पुलिंग तत्पुलिंग च शब्दानाम रूपाणि वदत, सर्व शब्द के पुलिंग और तत् शब्द के पुलिंग शब्दों के रूप बताइए। तो आपको बताना नहीं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, कॉपी में इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। आइए बच्चों अब लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है, पहला प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय यानी जो शुद्ध संस्कृत शब्द हैं उन पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए हुए हैं, इनकी सही संस्कृत क्या है उसके लिए 3-4 शब्द दिए हैं। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द इस शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है उस पर निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है रखकर की सही संस्कृत देखें। पहला शब्द है आनीय, दूसरा है विधाय, तीसरा है निधाय और चौथा है वधाय। तो रखकर की सही संस्कृत है निधाय, इस पर सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है बच्चों उनको, उनको की सही संस्कृत कौन सी आई देखें। पहला शब्द है सर्वान, दूसरा है तान, तीसरा है सह और चौथा है तरही। उनको की सही संस्कृत है तान, दूसरा शब्द संस्कृत शब्द सही है। निर्दयी, निर्दयी को क्या कहते हैं संस्कृत में। पहला शब्द है कर्पू, दूसरा है क्रूरा, तीसरा है कूररा, चौथा है कूपह।
निर्दयी की सही संस्कृत है क्रूरः, दूसरा शब्द सही है संस्कृत का। पैदा हुई की सही संस्कृत क्या है? जाता पहला शब्द है, दूसरा है जाता, तीसरा है गत्वा और चौथा है जनाः। पैदा हुई की सही सही संस्कृत शब्द है जाता, दूसरा संस्कृत शब्द सही है जाता। पहलवान, पहलवान की सही संस्कृत क्या है? पहला है मल्ल, दूसरा है मल, तीसरा है मलि और चौथा है माला। मल्ल, पहलवान को संस्कृत में मल्ल कहते हैं, तो पहला संस्कृत शब्द सही है। रथवाहक, सारथी पहला है, दूसरा सरथी, तीसरा सारथी, चौथा है सारथी। तो बच्चों रथवाहक की सही संस्कृत है सारथी, सारथी, चौथा शब्द सही है। दूसरा प्रश्न बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसे आपको बच्चों अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है कंसः कीदृशः नृपः आसीत्। उत्तर है कंसः अतीव क्रूरः प्रजापीडकः नृपः च आसीत्। दूसरा प्रश्न है कंसः वसुदेवं देवकीं च कुत्र न्यक्षिपत्। उत्तर है कंसः वसुदेवं देवकीं च कारागारे न्यक्षिपत्। कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्णस्य जन्म कदा कुत्र चाभवत्। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ और कब हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रमासस्य कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ अर्धरात्रौ कंसस्य कारागारे चाभवत्। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रो आधी रात को कंस के कारागारे जेल में हुआ था। चौथा प्रश्न है श्री कृष्ण कम हतवान। श्री कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है श्री कृष्ण पूतना नामनी राक्षसी हतवान। श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी को मारा था। अगला प्रश्न है बच्चों श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम अयच्छत्। श्री कृष्ण ने कस्मै अर्थ किसके लिए उपदेश दिया? उत्तर है श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम यच्छत्। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया। अगला प्रश्न है गीतायाम श्री कृष्णस्य कः उपदेशः। गीता में श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश है? उत्तर है आत्मा अजरा अमरा चास्ति शरीरम च नश्वरम। गीतायाम श्री कृष्णस्य उपदेशः। आत्मा अजर और अमर है और शरीर नष्ट होने वाला है। गीता में श्री कृष्ण का यही उपदेश है। तीसरा प्रश्न है बच्चों कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द दिए हुए, इनमें से सही शब्द कौन सा है उसको आपको रिक्त स्थान में लिखना है। पहला रिक्त स्थान है कंसस्य डैश देवकी आसीत। कंस की देवकी थी, क्या थी? भ्राता या भगिनी? भगिनी, भगिनी लिखा यहाँ पर, बहन थी। डैश अगला रिक्त स्थान है डैश यशोदा चा श्री कृष्णम पुत्रवत अपाल्यताम। और यशोदा ने श्री कृष्ण को पुत्रवत पाला या पुत्र की तरह पाला। की और कौन थे दूसरे? नंद वसुदेव। नंद नंदः लिखा। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पुत्रवत पाला था। तीसरा रिक्त स्थान है कंसेन श्री कृष्णम मारितुम पूतना नामनी डैश प्रेषिता। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की भेजा। किसको भेजा? देवी को कि राक्षसी को? राक्षसी। स्वमातामहं मातरम पितरम चा डैश मुक्तम करोत। अपने नाना और माता पिता को मुक्त किया। कहाँ से मुक्त किया? वनात वन से या कारागृहात कारागृह से? कारागृहात। अगला रिक्त स्थान है बच्चों गीतायाः उपदेशम श्रुत्वा डैश युद्धाय उद्यता अभवत्।
गीता का उपदेश सुनकर युद्ध के लिए तैयार हुए। कौन तैयार हुए? अर्जुन, अर्जुना नंदा। कौन तैयार हुआ? अर्जुना। तो यहाँ पर लिखा अर्जुना, अर्जुन तैयार हुए थे ना गीता का उपदेश सुनकर। चौथा प्रश्न है बच्चों, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो बच्चों प्रश्न निर्माण इस तरह से हमने कॉपी में लिखा है, आपको भी लिखना है, करना है इसे बच्चों। तो आपको हमने पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ कि प्रश्न नंबर 2 यानी संस्कृत के जो प्रश्नोत्तर हैं और जो ये रेखांकित शब्द मतलब प्रश्न निर्माण है जो आपका, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बाकी कार्य आपका किताब में ही होगा। पहला वाक्य है, कंसा मथुरायाम राज्यम अकरोत। कंस मथुरा में राज्य करता था। अब हम इसका प्रश्न बनाए, कंस कहाँ राज्य करता था? तो कहाँ के लिए क्या आएगा? कुत्र। मथुरायाम अंडरलाइन है, इसी शब्द के नीचे हमें इस प्रश्न निर्माण का शब्द रखना है। तो कंसा कुत्र राज्यम अकरोत। तो बच्चों ये कुत्र जो अव्यय शब्द है, आप सभी को मैंने कई बार पढ़ाया और बताया है, ये किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक समान रहते हैं अव्यय शब्द। लेकिन यहाँ पर कुत्र का हमने प्रश्न किया कि कंस कहाँ राज्य करता था? तो कहाँ के लिए? कुत्र। कंसा कुत्र राज्यम अकरोत्। दूसरा वाक्य है, देवकी कंसस्य भगिनी आसीत। देवकी कंस की बहन थी। तो कौन कंस की बहन थी? तो कौन के लिए क्या आएगा? स्त्रीलिंग है। प्रश्न निर्माण में बच्चों आपको वचन भी देखना है, लिंग भी देखना है कि किस वचन और किस लिंग में है। तो लिंग यहाँ पर देवकी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो कह कऊ के पुल्लिंग में चलता है, का के का स्त्रीलिंग में चलता है। तो कौन के लिए हमने क्या प्रयोग किया? देवकी के स्थान पर का कंसस्य भगिनी आसीत। कौन कंस की बहन थी? अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है सॉरी, कंसः देवकीं वसुदेवं च कारागारे निक्षिपत। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। प्रश्न बनाया हमने इसी को कि कंस ने किसको कारागार में डाल दिया। तो किसको के लिए क्या आया? कम। कंसः कम कारागारे निक्षिपत। अब यहाँ पर बच्चों देवकी स्त्रीलिंग है, वसुदेव पुल्लिंग है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न निर्माण करते वक्त हमें जो है, जब हमने हिंदी में इसको जो है बनाया प्रश्न कि कंस ने किसको कारागार में डाल दिया, तो वहाँ पर तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं आया ना, तो इसलिए हमने पुल्लिंग का शब्द कम लिख दिया। किसको कारागार में डाल दिया? तो कम आ गया। कारागारे निक्षिपत, कंस ने किसको कारागार में डाल दिया, इस तरीके से। अगला वाक्य है बच्चों, स्वर्गम जित्वा महीम भोक्ष्यसे। स्वर्ग को जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। तो अब हम प्रश्न बनाए इसका, तो स्वर्ग को जीतकर किसको भोगोगे? तो बच्चों हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया, अब भी बता रहे हैं कि महीम जो है वो स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति में है। तो हम प्रश्न निर्माण भी किसको आया ना, तो को द्वितीय का चिन्ह है, तो हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पर लगाएंगे। तो हमने लगाया यहाँ पे काम। का के का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में बनता है और काम जो है वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है, तो हमने यहाँ लगाया काम। अगला वाक्य, श्री कृष्ण बाल्यकाले गोप गोपिका भिश्च सह बाललीलाम अकरोत। श्री कृष्ण बाल्यकाल में गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। अब बाल्यकाले के लिए हमने हमने प्रश्न क्या बनाया इसका? श्री कृष्ण कब और किसके साथ बाल लीला करते थे? तो बच्चों यहाँ पर सह आया है, वैसे किसके साथ तो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे गोपिका भिश्चर्य है, तो गोपिका भी तृतीय विभक्ति का रूप है और बहुवचन में है, क्योंकि बहुत सारे गोप और गोपी और गोपियाँ थे कृष्ण भगवान के साथ जो आपस में खेलते थे साथ में। तो इसके लिए हमने क्या लिखा? श्री कृष्णा कब के लिए कदा, और गोप गोपिका भिश्चा के लिए क्या लिखा? का भिश्चा सह बाल लीलाम अकरोत। श्री कृष्ण कब
चा का अर्थ है और, किसके, सह का अर्थ है साथ, बाल लीला करते थे। अब यहाँ भी हमने तृतीया विभक्ति का रूप का भी लगाया और सह है, सह के योग में जो है तृतीया विभक्ति का रूप लगता है और यहाँ गोपिका भी लिखा है तो यहाँ हमने का भी च लगाया। तो इस तरह से श्री कृष्ण कब और किसके साथ बाल लीला करते थे, प्रश्न निर्माण किया। तो बच्चों इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करते हुए अपने इस कार्य को कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 2 संस्कृत का प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण दोनों को कॉपी में लिखना है। 5वां प्रश्न है बच्चों, शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर संधि दी हुई है, शब्द संधि शब्द दिया हुआ है और इसके 4 विच्छेद दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा सही है संधि विच्छेद, उस पर सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखें, नक्षिपत। नक्षिपत का सही संधि विच्छेद देखें। पहला है न्या धन क्षिपत, दूसरा है नी धन अक्षिपत, तीसरा है ने धन क्षिपत और चौथा है नी धन अक्षिपत। तो सही नक्षिपत की का संधि विच्छेद है नी धन अक्षिपत। खा जो है वो सही है तो हमने खा के सामने सही का निशान लगाया। दूसरा है संधि शब्द तस्मिन नेव। पहला है संधि विच्छेद तस्मिन धन नेव, दूसरा है तस्मिन धन एव, तीसरा है तस्मिन धन एव और चौथा है तस्मिन धनवा। बच्चों इसमें सही संधि के लिए आप देख रहे हैं तस्मिन धन एव ये भी सही है और तस्मिन धन एव ये भी सही है, लेकिन इसमें ज़रा सा जो है फ़र्क है। क्या है कि यहाँ पर हलंत नहीं है, पूरा ना है और यहाँ पर हलंत है, इस ना को आधा होना है। तो इसलिए यहाँ पर खा जो है वो सही संधि विच्छेद है तस्मिन नेव का। तो यहाँ जो है इस हमने खा के आगे सही का निशान लगाया, तस्मिन धन एव सही संधि विच्छेद है। तीसरा है प्रत्यागच्छत, शब्द है प्रत्यागच्छत और संधि आई संधि विच्छेद देखें कौन सा सही है। प्रत्याधन गच्छत पहला है, दूसरा है प्रत्यधन गच्छत, तीसरा है प्रतिधन गच्छत और चौथा है प्रतिधन आगच्छत। तो बच्चों प्रत्यागच्छत का सही संधि विच्छेद है घा, सही है। प्रतिधन आगच्छत सही है। सारथिश्च, इसका सही संधि विच्छेद क्या है, सारथी धनचा, दूसरा है सारथी धनचा, तीसरा है सारथी धनश्च, चौथा है सारथी धन चा। तो सही संधि विच्छेद है का, सारथी धन चा। आप देखिए बच्चों अभी हमने आपको विसर्ग संधि पढ़ाया कि चा छा, विसर्ग के बाद चा या छा कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा आधा, शलगम वाला शा आधा होगा। तो देखो यहाँ पर आया है कि नहीं, सारथी धन चा बराबर, सारथी तो ऐसे ही लिखा है, चा भी लिखा है लेकिन विसर्ग के स्थान पर शा हो गया, सारथिश चा। तो सारथिश चा का सही संधि विच्छेद है का। 5वां योगेश्वरः, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा आइए देखें। पहला योग धन ईश्वरा, दूसरा है योगे धन स्वरा, तीसरा है योग धन स्वरा, चौथा है योगेश धन वरः। योगेश्वर का सही संधि विच्छेद है का, योग धन ईश्वरः। तो बच्चों आज हमने आपको पाठ 9 पढ़ाया, उसका जो है लिखित कार्य भी कराया और मौखिक कार्य भी। आपको सर्व शब्द के पुल्लिंग और तत् शब्द के पुल्लिंग के रूप आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। और जितना भी कार्य हमने अब तक कराया है आपको वह सारा याद करना है। जिस तरह से हमने कार्य आपको बताया करने के लिए उसी तरह से आप कार्य अपनी कॉपी में और बुक में करेंगे। और बच्चों आप अपना कार्य पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपका नेक्स्ट वीक जो है कार्य पूरा देखा जाएगा, इसलिए अभी से आप अपना कार्य अगर नहीं पूरा किया हो तो उसको पूरा कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।